मैं ऐसे विचार नहीं रख सकता। हालांकि ये लड़ाई खतरनाक है, लेकिन मेरे पास बचने का एक रास्ता है। सिर्फ 1000वें सेकंड में चांग झान सतर्क हो गया। उसे पता था कि अभी उसकी आत्मा हिल गई है। अगर इतने सालों की लड़ाई न होती तो वो अनगिनत बार मौत के मुहाने पर खड़ा हो चुका था। उसे डर था कि उसका आत्मविश्वास उसी समय टूट जाएगा। वो अपनी लड़ने की भावना खो देगा। इसके अलावा इस लड़ाई के बाद चांग झान अपनी कमजोरी देख सकता था। हालांकि असुर महल में बेजोड़ दैवीय शक्ति थी और स्वर्ग के नीचे उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये उसकी अपनी ताकत नहीं थी और उसके लिए एक सच्चे विशेषज्ञ से मुकाबला करना और भी असंभव था। इस दुनिया में हालांकि एक खजाना भी एक मार्शल कलाकार की ताकत का प्रकटीकरण था, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल सहारे के तौर पर किया जा सकता था। अगर कोई दुनिया घूमने के लिए एक शक्तिशाली खजाने पर भरोसा करना चाहता है तो निस्संदेह वे गंभीर रूप से गलत होंगे। इस बिंदु को समझते हुए चांग झान को मार्शल आर्ट के अपने रास्ते की एक नई समझ थी। उसने मन बना लिया कि जब तक वो इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय को जीवित छोड़ सकता है, भविष्य में उसे अपने साधना आधार को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दिव्य आकार चरण में कदम रखने से ही वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। वो अपने परिवार में सभी की रक्षा करेगा। चियांग झान का मन चंचल हो रहा था। उसने अपने शरीर को संघनित करने की पूरी कोशिश की और असीम अविनाशी मूल ऊर्जा का अमर हृदय फैलता रहा, जिससे उसका सारा खून, मांस और हड्डियां एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हो गई। चियांग झान, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। दुर्भाग्य से तुमने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया है और आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय में एक आत्मसंतुष्ट आवाज गूंज उठी। कानून प्रवर्तन एल्डर एक विजेता की तरह था। उसका रवैया दबंग और दबंग था। हालांकि वो देख सकता था कि चियांग झान अभी भी विरोध कर रहा था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी को बुझाने वाली गहन कला पृथ्वी ग्रेड की शीर्ष साधना तकनीकों में से एक थी और उसने इसे पहले ही महान पूर्णता चरण तक साधना कर लिया था। इसमें सभी जीवित चीजों को नष्ट करने की शक्ति थी और दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चियांग झान उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी का राजा था और वो अजेय था। हालांकि अनुशासनात्मक एल्डर के खिलाफ लड़ना उसके लिए बस एक दिवा स्वप्न था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कानून लागू करने वाले एल्डर ने अपने दोनों हाथों को हिलाया, जिससे चक्की के पत्थर में एक शक्तिशाली ऊर्जा भेजी गई। होंगलोंग। तुरंत राजसी चक्की का पत्थर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से संघनित होने लगा। पलक झपकते ही ये एक टेबल टॉप के आकार में बदल गया, जिसने चियांग झान के अमर हृदय को मजबूती से ढक दिया। इंच दर इंच ये नष्ट हो गया। हर कोई दंग रह गया। 1000 गुना सिकुड़ चुके चक्की के पत्थर के घूमने के बाद चियांग झान के अमर हृदय पर और भी दरारें दिखाई देने लगी, जो और भी गहरी होती जा रही थी। यहां तक कि उससे निकलने वाली अविनाशी मूल ऊर्जा भी बेहद कमजोर हो गई थी। ये एक स्पष्ट संकेत था कि अमर हृदय पूरी तरह से ढहने वाला था। उस समय चियांग झान निश्चित रूप से मर जाएगा। स्वर्ग के इस गर्वित पुत्र ने, जिसने उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम किया था और जिसका दुनिया में कोई विरोधी नहीं था, एक बार अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की थी। दुर्भाग्य से उसने कानून प्रवर्तन एल्डर को नाराज कर दिया था, जो अंततः इतिहास की लंबी नदी में एक लहर बन जाएगा। बस ठीक इसी समय एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। आसमान में तेज हवाएं गरजने लगी और भड़क उठीं। आकाश फट गया और सभी दिशाओं से अंतहीन क्लेश बादल इकट्ठा हो गए। इसने आकाश को काला कर दिया और सूरज को ढक लिया, जिससे पूरी दुनिया ढक गई। अनगिनत बिजली चमकी और टिमटिमाई, जिससे वहां मौजूद हर कोई अपनी आंखें ढकने लगा।
आसमान से एक बेहद भयावह विनाशकारी आभा उतरी। एक अतुलनीय राजसी दबाव दिव्य पर्वतों की तरह नीचे दबा। सभी कोर एल्डर्स मौजूद थे, बाहरी और आंतरिक शिष्य। सभी कोर शिष्यों को उस आतंक का एहसास हो रहा था जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया था। वे जल्दी से घटनास्थल से भाग निकले। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई क्लेश पतन चरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? नहीं, इस स्वर्गीय क्लेश की आभा बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए आ रही है। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए अनुशासनात्मक एल्डर ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। क्लेश बादल की परतों को देखकर वो चौंक गया। शुरुआत में उसने सोचा कि दिव्य मार्शल संप्रदाय से कोई व्यक्ति क्लेश पतन अवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये अजीब नहीं था। आखिरकार दिव्य मार्शल संप्रदाय में बहुत सारे बाहरी सर्कल शिष्य थे। हर दिन कोई न कोई स्वर्गीय क्लेश से गुजरता होगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। स्वर्गीय क्लेश द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी क्यूई वास्तव में उसके शरीर पर लॉक हो गई थी। ये अजीब था। नियमों के अनुसार केवल दिव्य कोर स्टेज योद्धा ही क्लेश पतन अवस्था को तोड़ सकते थे, या शायद केवल जब स्वर्गीय मनुष्य स्टेज विशेषज्ञ जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ता है तो स्वर्गीय क्लेश प्रकट होता है। जहां तक कानून प्रवर्तन एल्डर की बात है, वो दिव्य आकार स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर था। डोंगटियन के स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने का कोई कारण नहीं था। क्या हो रहा था? अनुशासनात्मक एल्डर संदेह से भरा हुआ था और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि चूंकि स्वर्गीय क्लेश आ चुका था, इसलिए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और स्वर्गीय क्लेश का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा निर्मित था। इसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। दिव्य आकार चरण योद्धा की 10वीं परत की चोटी की बात तो दूर की बात है। यहां तक कि वे अद्वितीय स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ अभी भी जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जो बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। जब कानून प्रवर्तन एल्डर को स्वर्गीय क्लेश से खतरा हुआ तो वो घबरा गया। इसके अलावा क्लेश से बचने के लिए उसने अपनी शक्ति वापस लेना शुरू कर दिया था। इस तरह चियांग झान पर दबाव स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा और अमर हृदय पर दरार को अविनाशी मूल ऊर्जा द्वारा जल्दी से ठीक कर दिया जाएगा। बस एक पल में चियांग झान के सभी मांस, रक्त और हड्डियों को फिर से इकट्ठा कर दिया गया था। उसने एक लंबा और शक्तिशाली शरीर बनाया जो आकाश की ओर इशारा करता था और जमीन पर पैर पटक रहा था। वो भी अचानक आए स्वर्गीय संकट से बहुत हैरान था। संदेह से भरी एक जोड़ी चमकदार और रंगीन आंखें। हालांकि उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि चियांग परिवार के सभी लोग पहले ही असुर महल में प्रवेश कर चुके थे। अगर वे अभी नहीं जाते तो वे कब जाते? चलो चलें। चियांग झान की आकृति चमक उठी और वो असुर महल में भाग गया। फिर उसने किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को नियंत्रित किया और आकाश में उड़ गया। अनुशासनात्मक बुजुर्ग का चेहरा उदास था। उसकी भौहें कसी हुई थी और उसका गुस्सा फूट रहा था। वह चियांग झान को मारने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक स्वर्गीय संकट को आकर्षित करेगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि क्यों बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देना उसके लिए अंतहीन मुसीबतें लाएगा। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। अगर तुम जाना चाहते हो तो ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? कानून प्रवर्तन एल्डर चिल्लाया जब उसे पता चला कि चियांग झान भाग गया है। उसकी गहरी लाल आंखें असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। स्वर्गीय क्लेश कभी भी उतर सकता था। उसके पास चियांग झान को दबाने के लिए और ताकत नहीं बची थी। लेकिन चियांग झान का दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ विश्वासघात पहले से ही एक पूर्व निष्कर्ष था। अगर वो आज समस्या की जड़ को खत्म नहीं कर सका
तो वो निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। चियांग झान की प्रतिभा और क्षमता के बारे में किसी ने भी अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। कानून प्रवर्तन एल्डर कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा उसके पास चियांग झान को भागने से रोकने के लिए बहुत सारे तरीके थे। दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन सक्रिय करें। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि स्वर्गीय क्लेश अभी भी पक रहा था, कानून प्रवर्तन एल्डर ने अपने हाथ हिलाए। बैंगनी सोने की उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा की धारिया, जो दिव्य ड्रैगन की तरह दिख रही थी, आकाश और पृथ्वी को काट रही थी। घनीभूत आत्मिक ऊर्जा ने बवंडर का निर्माण किया जो नुवे स्वर्ग तक पहुंचने वाला था। तुरंत उमड़ते आत्मिक ऊर्जा तूफान किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा आकर्षित हुए और फेंग मो तियान के 12 स्तंभों पर भव्य तरीके से हमला किया। वुवुवुवु, तीखी और कान चीर देने वाली ध्वनि तरंगे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठीं। प्रत्येक स्तंभ पर अंतहीन शैतानी छायाएं दिखाई दी। वे भूतों के एक समूह की तरह लग रहे थे जो अभी अभी एकांत से बाहर आए थे। उन्होंने आकाश में एक सेना बनाई और आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से सील कर दिया। चियांग झान इस दृश्य से चौंक गया। उसके बाद उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। वो हत्या के इरादे से भर गया। 12 खंभों ने आकाश को सहारा दिया और पहाड़ों और नदियों को शांत किया। प्रत्येक खंभे पर एक अंतहीन शैतानी छाया थी जो हजारों सैनिकों की सेना की तरह लग रही थी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये 12 सर्वोच्च श्रेणी के खजाने थे और उन्होंने एक रहस्यमय और अथाह भव्य संरचना बनाई। शक्ति असीम थी और भूत रोते थे और देवता रोते थे। चियांग झान ने असुर महल को नियंत्रित किया और आकाश में उड़ गया। तुरंत वो शैतानी छायाओं के ज्वार से मारा गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। असुर महल हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि एक तूफान में एक नाव जो कभी भी पलट सकती थी। राक्षसी मार्ग का ये दुष्ट हथियार एक रक्षात्मक खजाना था और ये हमला करने की पहल नहीं कर सकता था जब तक सभी राक्षसी छायाएं असुर महल में नहीं घुस जाती। तभी वे इसे मार पाएंगे। हालांकि आकाश को भरने वाली राक्षसी छायाएं केवल आसपास के स्थान और समय को बंद कर देती थी। और बस इतना ही। यह स्पष्ट था कि 12 सीलिंग मो तियान स्तंभों द्वारा बनाई गई संरचना, इसका उपयोग केवल उसे फंसाने के लिए किया गया था। इसमें कोई मारक शक्ति नहीं थी, लेकिन ये चियांग झान के लिए एक केतली पानी पीने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार उसने कानून प्रवर्तन एल्डर को नाराज कर दिया था। अगर वो भाग नहीं सकता था, जबकि दूसरा पक्ष उसके क्लेश से पार हो रहा था, परिणाम भयानक है। इसके अलावा चियांग झान गुस्से में था और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। एक बार की बात है, चियांग परिवार लिन्युन पर्वत श्रृंखला में बस गया था और दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की इच्छा प्रक्षेपण आ गया था। उन्होंने उन्हें 12 सर्वोच्च श्रेणी के खजाने से पुरस्कृत किया था, जो मो तियान के 12 सीलिंग स्तंभ थे। शुरू में चियांग झान ने सोचा कि ये चियांग परिवार की रक्षा के लिए था और वो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। हालांकि आज जो हुआ, उसने उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की जंगली महत्वाकांक्षाओं को देखने की अनुमति दी थी। उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने वाले इस अद्वितीय विशेषज्ञ के मन में शुरू से ही कोई अच्छे इरादे नहीं थे। 12 स्तंभ चियांग परिवार की रक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि चियांग परिवार को कैद करने के लिए थे। ज्ञान प्राप्ति के एक क्षण के बाद चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु के प्रति घृणा से भर गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह एक नेवला था जिसने मुर्गे को अपना सम्मान दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मामला इतना बड़ा हो गया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय का कोई भी उपाधिधारी बुजुर्ग आगे नहीं आया था।
ऐसा लग रहा था कि यह संभवतः दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु की वजह से था। इस क्षण के बाद चियांग झान को अब दिव्य मार्शल संप्रदाय से जरा भी लगाव नहीं रहा। वो धर्म मार्ग के नंबर एक संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार था। बेशक शर्त यह थी कि वो इस जगह से जिंदा निकल सके। ये एक गंभीर परीक्षा थी और आशावादी नहीं थी। मेरे लिए तोड़ो। असुर महल के अंदर चियांग झान ने पागलपन से अपनी सारी ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे भगवान वध करने वाले ब्लेड पर इकट्ठा किया। फिर उसने वार किया। स्वोश! ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो सभी बाधाओं को भेद रही थी। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ी, जिसने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। चमकदार ब्लेड की रोशनी येलो स्प्रिंग्स रोड, नरक के द्वार पर फैल गई और हजारों राक्षसी छायाओं की ओर बढ़ी। गड़गड़ाहट! एक दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और तलवार की रोशनी, जो बहादुरी से आगे बढ़ी, नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। ये एक अद्वितीय कृपाण था जो सब कुछ मार सकता था और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। इसने अनगिनत राक्षसी छायाओं को मार डाला, लेकिन ये बेकार था। वे राक्षसी छायाएं ऐसी लग रही थी जैसे वे किसी सपने में हों। वे असली और नकली दोनों थी। शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों में बदल जाने के बाद वे तुरंत फिर से संघनित हो गए और आसपास के स्थान और समय को सील कर दिया। इस दृश्य ने चियांग झान के दिल को चिंता से जला दिया। उसकी रक्तलाल आंखें चियांग झान को घूर रही थी, जैसे कि वे किसी शैतान के कब्जे में हों। उसने बार बार भगवान वध करने वाले ब्लेड को लहराया और घनी कृपाण रोशनी हजारों तीरों की तरह निकली। उल्काएं आकाश को चीरती हुई चली गई और उनकी हत्या करने की मंशा तेज और भयंकर थी, जिसने 9 स्वर्गों को नष्ट कर दिया। ये बेकार है। दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन गहरा और अथाह है और इसकी शक्ति असीम है। भले ही आपकी ताकत दिव्य आकार चरण कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ तक पहुंच गई हो, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से 5 दिनों के समय के बिना इसे तोड़ना असंभव है। उस समय जब मैं स्वर्गीय क्लेश को पार कर जाऊंगा, तो आपको बस अपनी मृत्यु का इंतजार करना होगा। अनुशासनात्मक एल्डर हंस पड़ा। वो बहुत उत्साहित था और उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। 12 फेंगमो तियान स्तंभ सभी सर्वोच्च श्रेणी की कलाकृतियां थी। उन्होंने एक पिंजरे की तरह दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन का निर्माण किया। ये अविनाशी था। इस गठन को व्यक्तिगत रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने कानून प्रवर्तन एल्डर को एक महत्वपूर्ण क्षण में चियांग परिवार के लोगों को कैद करने का निर्देश भी दिया था। वो चियांग झान को धमका रहा था। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के बारे में अनुशासनात्मक एल्डर प्रशंसा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को पहले से ही पता था कि चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देगा। यही वजह है कि उसने पहले से ही एहतियाती उपाय किए थे। केवल इस बिंदु के आधार पर दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर उत्तरी सागर डोमेन के नंबर एक विशेषज्ञ कहलाने के योग्य थे। हांग! जैसे ही कानून प्रवर्तन एल्डर ने सोचा कि उसने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, आकाश में विशाल क्लेश बादल अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। एक के बाद एक बिजली के बोल्ट धधकती चमक के साथ फूट पड़े, मानो वे खंभे हों जो आकाश को चीरते हुए नीचे गिर सकते हैं। असीम विनाशकारी ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के संकेत दे रही थी। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। स्वर्गीय सूक्ष्म कड़ाही खतरे को भांपते हुए अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया। उसने एक घर के आकार का एक काला विशालकाय कड़ाही निकाला। इसके 3 पैर और 6 कान थे। इसका आकार सरल और प्राचीन था और यह अतुलनीय रूप से प्रभावशाली था।
कड़ाही की सतह पर ब्रह्मांड आकाशगंगा, पहाड़, नदियां और बिजली उकेरी गई थी। अनगिनत मानव आकृतियां और सभी प्रकार की घटनाएं, मानो 3000 दुनियाएं हों। सभी जीवित चीजों में लुओ वानजियांग भी शामिल था। ये एक अद्भुत दृश्य था। विशाल स्वर्गीय सूक्ष्म कड़ाही कानून प्रवर्तन के कुलपति के सिर के ऊपर लटकी हुई थी। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट की अनोखी महिमा के साथ साथ ऊर्जा की लहरें भी थी, जो आसमान में उड़ती हुई दर्जनों थंडर लाइट पिलर्स को सीधे नष्ट कर देती थी। स्वर्गीय क्लेश थंडर पनिशमेंट का विरोध करने में सक्षम होने के लिए स्वर्गीय एस्ट्रल कॉल्ड्रॉन की शक्ति दुनिया को हिला देने वाली और बेजोड़ थी। इस किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के संरक्षण में कानून प्रवर्तन के कुलपति पूरी तरह से अप्रभावित थे। हालांकि क्लेश को पार करने वाले व्यक्ति की ताकत के अनुसार स्वर्गीय क्लेश की शक्ति को बढ़ाया गया था। हालांकि कानून प्रवर्तन के कुलपति शक्तिशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट स्वर्गीय एस्ट्रल कॉल्ड्रॉन की मदद थी। यह स्वर्गीय मैन स्टेज विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त था। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि दर्जनों थंडर लाइट पिलर्स केवल हिमशैल की नोक थे। जैसे ही वे पराजित हुए, अंतहीन शून्य से अधिक क्लेश बादल उतरे। प्रकाश का एक और भी मोटा स्तंभ, बिजली के प्रत्येक बोल्ट में एक हिंसक ऊर्जा होती थी, जो कानून प्रवर्तन के कुलपति को भेदने पर केंद्रित थी। ऐसी विनाशकारी गति से भूत और देवता भी मारे जाएंगे, मनुष्य तो दूर की बात है। उसी समय चियांग झान भी दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि उन राक्षसी छायाओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें फिर से संगठित होने में कुछ समय लगेगा। ये अंतराल उनके लिए भागने का एक मौका था। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार विस्फोट नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों की तरह थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतहीन रूप से गूंज रहे थे। चियांग झान ने अपने हाथ में कृपाण पकड़ी और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से वार किया। कृपाण तेज और भयंकर थी। उसकी गति एक दिव्य दंड की तरह थी, और उसने पहले ही अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर कर दिया था। उसके पीछे वर्चस्व की एक घटना थी। युद्ध राजा की घटना स्वर्ग के खिलाफ लड़ने वाले दो देवताओं की तरह थी। युद्ध देवता, जिसने सभी दुनियाओं को अपने आगोश में ले लिया था, उसकी आभा पूरे ब्रह्मांड को निगलती हुई लग रही थी, और उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। उनके चारों ओर 9 क्लोन एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उन्होंने चियांग झान के असली शरीर के साथ 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का गठन किया। घनी कृपाण की रोशनी एक शानदार धार में परिवर्तित हो गई, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल सकती थी। युद्ध एक उग्र आग की तरह चल रहा था, और यह अतुलनीय रूप से तीव्र था। चियांग झान, तुम और मैं एक साथ काम करेंगे और एक ही बार में दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। समय आने पर मेरे साथ भागना याद रखना। एक स्पष्ट और चुभने वाली ठंडी आवाज चियांग झान के कानों में प्रसारित हुई। उसकी आंखें सिकुड़ गई और एक चौंकाने वाला रंग प्रकट हुआ। यह आवाज बहुत परिचित थी। यह चियांग झान के लिए लगभग अविस्मरणीय था। उसने तुरंत दूसरे पक्ष की पहचान का अनुमान लगा लिया। यह लिंग पिया ओक्सु था, जिसके बारे में वह दिन रात सोचता रहता था। स्वूश! अगले ही पल एक चमकदार थंडर स्वॉर्ड लाइट दिखाई दी। यह स्वर्ग से परे से एक परी की रोशनी थी। यह एक ड्रैगन की तरह तेज थी, और इसमें एक चौंकाने वाली शक्तिशाली इच्छा शक्ति थी, जो एक राक्षसी छाया में टकराती थी, जो ज्वार की लहर की तरह थी। एक पल में अनगिनत राक्षसी छायाएं हवा से उड़ गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। चियांग झान ने इस अवसर का लाभ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने असुर महल की परिक्रमा की, और ये एक छोटी काली रोशनी में बदल गई जो बाहर निकली। जैसे ही वो दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ने वाला था, बिखरी हुई शैतानी छायाएं
एक बार फिर से आकार में संघनित हो गई। उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार चियांग झान पहले से ही तैयार था। उसने भगवान वध करने वाले ब्लेड को ऊपर उठाया और उसके सिर के ऊपर वार किया। एक लुभावनी कृपाण की रोशनी जो एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह लग रही थी, सूरज को भेद रही थी। उसने सभी दिशाओं में उत्पात मचाया और उत्पात मचाया, और पलक झपकते ही उसने उन सभी शैतानी छायाओं को नष्ट कर दिया जो उनके रास्ते में बाधा बन रही थी। झपटा, बिना किसी और बाधा का सामना किए चियांग झान ने असुर महल को नियंत्रित किया और दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़कर क्षितिज की ओर उड़ गया। उसके सामने एक सुंदर आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह थे, शुद्ध और बेदाग। उसके काले काले बाल हवा में झरने की तरह लहरा रहे थे। विशेष रूप से उसके शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी, जैसे कि एक दिव्य तलवार खोल दी गई हो। ये स्वर्ग को भी भेद सकती थी। ये वास्तव में लिंग पियाओक्सु थी। चियांग झान ने उसे एक नजर में पहचान लिया और बेहद उत्साहित हो गया। मेरे साथ आओ। लिंग पियाओक्सु ने अपना सिर घुमाया और चियांग झान को देखा। उसने एक लंबी सीटी बजाई और दूर तक उड़ने के लिए आगे बढ़ गई। उसके बाद चियांग झान ने उसका पीछा किया और पलक झपकते ही वो विशाल शून्य की गहराई में गायब हो गया। इस समय कानून प्रवर्तन एल्डर अवाक रह गया। वो केवल चियांग झान को भागते हुए देख सकता था, लेकिन उसके पास उसे रोकने का समय नहीं था। इस बार चियांग झान को जाने देकर न केवल उसने अपना मान खोया, बल्कि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि जैसे ही चियांग झान चला गया, आकाश में क्लेश बादल छंटने लगा। इस तरह के संकेत से लोगों को यह एहसास हुआ कि स्वर्ग चियांग झान की मदद कर रहा है। लिंग पियाओक्सु कौन है? वो डोंगटियन को किसी भी समय क्लेश में कैसे स्थानांतरित कर सकती है? कानून प्रवर्तन एल्डर उदास और क्रोधित महसूस कर रहा था। हालांकि वो अपनी पूरी ताकत से स्वर्गीय क्लेश से लड़ रहा था, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि लिंग पियाओक्सु के प्रकट होते ही उसे खोज लिया गया। इसके अलावा इस लड़की के आने से पहले चियांग झान लगभग एक निराशाजनक स्थिति में पड़ चुका था। इसलिए उसे यकीन था कि स्वर्गीय क्लेश का चियांग झान से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, लिंग पियाओक्सु स्वर्गीय क्लेश के पीछे मुख्य अपराधी था। हालांकि भले ही अनुशासनात्मक एल्डर ने अपना दिमाग खपाया, फिर भी वो ये पता नहीं लगा सका कि लिंग पियाओक्सु ने स्वर्गीय क्लेश को कैसे सक्रिय किया। वो ऐसे ही बच गई। अभी स्वर्गीय क्लेश का क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि वो चियांग झान की रक्षा कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद मिला हो? अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं होती। यहां तक कि स्वर्ग भी चियांग झान की मदद कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चियांग झान की प्रतिभा और क्षमता पहले से ही बहुत डरावनी है, खासकर इसलिए क्योंकि उसका स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ एक रहस्यमय संबंध है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर वो आज बच गया तो वो निश्चित रूप से भविष्य में दिव्य मार्शल संप्रदाय का सबसे मजबूत दुश्मन बन जाएगा। हजारों मील दूर दिव्य मार्शल संप्रदाय के सैकड़ों सच्चे एल्डर मौजूद थे। अनगिनत बाहरी, भीतरी और सच्चे शिष्यों के चेहरे सदमे से भरे हुए थे। भीड़ में चर्चाएं शुरू हो गई। उन्होंने अभी अभी स्वर्गीय क्लेश की मदद से चियांग झान को बचते हुए देखा था। इस दृश्य ने सभी को संदेह से भर दिया था। स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियम द्वारा निर्मित था। इस तरह की शक्ति हमेशा स्वर्ग को चुनौती देने वाले मनुष्य को मारने के लिए उतरी थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि इसका इस्तेमाल चियांग झान द्वारा किया जा रहा था, मानो वो उसकी रक्षा कर रही हो। यह स्थिति स्वर्गीय क्लेश के बारे में सभी की समझ से पूरी तरह परे थी। सबसे अधिक समझ से परे यह था कि चियांग झान वास्तव में कौन था।
स्वर्गीय क्लेश उसे क्यों बचाना चाहता था? मनुष्य स्वाभाविक रूप से अज्ञात से डरते थे। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे, उतना ही उन्हें लगता था कि चियांग झान रहस्यमय और अथाह था। कुछ लोग तो उसे भगवान भी मानते थे। एक पल के लिए चियांग झान ने सभी को अपने दिल की गहराइयों से उसका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग, चियांग झान और झुए कियानलोंग, तुम सभी को मरना होगा। कानून प्रवर्तन एल्डर के दिमाग में ये बात कौन थी? उसने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबाया और सभी की नजरों से ओझल हो गया। अन्य कोर एल्डर, बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्य। थोड़ी देर बाद चर्चाएं भी बिखरने लगी। उनके जाने के बाद चियांग झान कानून प्रवर्तन के कुलपति के खिलाफ गया और दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया। स्वर्गीय क्लेश की मदद से उसके भागने की खबर पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। स्वर्ग के नीचे सभी योद्धा स्थिति के विकास पर ध्यान दे रहे थे। यहां तक कि दो प्रमुख संप्रदायों के उच्च अधिकारी, साथ ही कई संप्रभु प्रतिभाएं भी अपवाद नहीं थी। उत्तरी सागर क्षेत्र में अंतर्धाराएं तुरंत बढ़ गई। एक अभूतपूर्व तूफान आने वाला था। दिव्य मार्शल संप्रदाय, कानून प्रवर्तन हॉल। महल जो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे खून से रंग दिया गया हो, अभी भी एक कड़कड़ाती ठंड और जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रहा था। अनुशासनात्मक बुजुर्ग महल में एक बदसूरत भाव और चेहरे पर एक शिकन के साथ बैठा था। उसकी गहरी और विशाल आंखें एक खूनी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी और उसकी हत्या करने की मंशा भयानक थी। उसके चारों ओर दर्जनों दिव्य रूप मंच विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए और चुप रहे। इन लोगों की आभा अतुलनीय रूप से विशाल और अथाह थी। वे सच्चे बुजुर्गों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे नेता थे। उनमें से हर एक उपाधि प्राप्त बुजुर्ग था। उनकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते थे। इस समय सभी अधिपति एक साथ इकट्ठे हुए थे और उनके दिल बेहद भारी थे। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान ने कानून प्रवर्तन हॉल में तबाही मचाई थी, कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था। न केवल उसे कोई सजा नहीं मिली, बल्कि वो लिंग पियाओक्सु की मदद से बच भी निकला। जब ये खबर फैली तो सभी हैरान रह गए। डोंगटियन के हमले के तहत कई शीर्षक वाले बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान की प्रतिभा और क्षमता अभूतपूर्व थी। वो उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यदि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जल्द से जल्द दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देता, तो वो निश्चित रूप से साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता। इसके अलावा लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग और झुए कियानलोंग भी बेहद प्रतिभाशाली थे और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। चारों प्रतिभाशाली लोगों ने एक के बाद एक दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था। इससे कई शीर्षक वाले बुजुर्गों को बेचैनी और चिंता हुई। चियांग झान और अन्य लोग अभी तक दिव्य मार्शल संप्रदाय को धमकी देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके विकास और अनुभवों को देखते हुए उन्हें सबसे भयानक दुश्मन बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। आखिरकार चियांग झान और अन्य लोग केवल कुछ वर्षों के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हुए थे। हर किसी की ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी और वे आकार परिवर्तन चरण से आकार परिवर्तन चरण तक छलांग और सीमा से आगे बढ़ गए थे। इस तरह की स्वर्ग की धज्जियां उड़ाने वाली साधना गति। वे इस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्गों को यह नहीं पता था कि चियांग झान और अन्य लोगों ने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा क्यों दिया था। यह मामला पहले से ही एक निष्कर्ष बन चुका था। अब उन्हें केवल एक ही काम करना था कि
कि भविष्य की सभी परेशानियों से छुटकारा पा लिया जाए। धमाका। अचानक कानून प्रवर्तन हॉल हिंसक रूप से हिल गया। उसके बाद एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति दिखाई दिया। वो सबके सामने ऐसे प्रकट हुआ जैसे वो बस वहां खड़ा था। हालांकि उसका शरीर एक तरह की ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो उसके हाथ के एक झटके से बादलों को बारिश में बदल सकती थी। वो पहाड़ों और नदियों को स्थिर करने और ब्रह्मांड की गरिमा को नियंत्रित करने में सक्षम था, जैसे कि वो कोई देवता या संत हो। ये अपरिवर्तनीय था। अनुशासनात्मक एल्डर के नेतृत्व में दर्जनों उपाधि प्राप्त एल्डर एक ही समय में खड़े हो गए, अपनी मुट्ठियां बांध ली और झुक गए। हर किसी की निगाहें उस व्यक्ति को देखकर श्रद्धा से भर गई जो अभी अभी आया था। नमस्कार, संप्रदाय नेता। कई प्रभु श्रेणी के व्यक्ति एक साथ बोल रहे थे, जो बाघ की दहाड़ या ड्रैगन की दहाड़ की तरह बहरा करने वाली तेज और स्पष्ट ध्वनि तरंगे उत्सर्जित कर रहे थे। ये सही है। नवागंतुक उत्तरी सागर क्षेत्र का नंबर एक विशेषज्ञ दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर था। इसके अलावा इस बार ये उसकी इच्छा का प्रक्षेपण नहीं था जो उतरा था, बल्कि उसका असली शरीर था। सब लोग, क्या आप सभी चियांग झान के बारे में जानते हैं? दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी चमकीली आंखें उपस्थित सभी लोगों पर घूम गई। उन्होंने कहा, मैं पिछले कुछ वर्षों से एकांत में साधना कर रहा हूं और संप्रदाय में प्रमुख मामलों के प्रबंधन की उपेक्षा की है। यहां तक कि लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग, चियांग झान और अन्य लोगों को भी अपनी जंगली महत्वाकांक्षाओं का एहसास नहीं हुआ। इस मामले के लिए यह मेरी गलती थी। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो लोग भाग गए थे उन्हें मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा संप्रदाय ने 10,000 से अधिक वर्षों में जो गरिमा बनाई है वो खत्म हो जाएगी। कानून प्रवर्तन हॉल में एक शांत आवाज गूंजी और कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों के संदेह और भी बढ़ गए। तार्किक रूप से कहें तो चियांग झान और अन्य लोग मूर्ख नहीं थे। वे बिना किसी कारण के संप्रदाय को धोखा नहीं दे सकते थे। इस मामले के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु नहीं चाहते थे कि अन्य लोग इसके बारे में जाने। कोई भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु संप्रदाय के प्रभारी थे और उनके शब्दों में वजन था। इसके अलावा उनकी साधना का आधार गहरा था, उनकी ताकत बेजोड़ थी और उनकी अद्वितीय गरिमा सभी के दिलों में गहराई से निहित थी। किसी ने उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। जब से दिव्य मार्शल संप्रदाय की स्थापना हुई है, हमने दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम किया है और हमने चारों समुद्रों को हिला दिया है। धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों ने अपना सिर झुका लिया है। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि चियांग झान, लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग सभी ने संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। अगर वे उनसे छुटकारा नहीं पा सके तो दुनिया में हर कोई उनका उपहास करेगा। इन 4 लोगों ने एक जघन्य अपराध किया था। वे मरने के लायक थे। मैंने पहले ही अनुशासनात्मक एल्डर से उन्हें पकड़ने के लिए 10 संतों को भेजने के लिए कहा है। दुर्भाग्य से वे अभी भी सफल नहीं हुए हैं और कोर एल्डर की ताकत मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए परेशान कर सकता हूं। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर ने अपनी भौहें उठाईं और एक जानलेवा लहजे में कहा, अब मैं कानून प्रवर्तन को छोड़कर सभी शीर्षक बुजुर्गों को आदेश देता हूं। एल्डर्स, एल्डर तकनीक प्रदान करते हुए एल्डर डोबाओ संप्रदाय के प्रभारी होंगे। आप में से बाकी लोग तुरंत रवाना हो जाएंगे। हमें चियांग झान और अन्य लोगों को एक ही झटके में पकड़ लेना चाहिए। संप्रदाय प्रमुख बुद्धिमान है। मैं वापस जाकर कुछ तैयारी करूंगा। हम तुरंत शिकार शुरू करेंगे।
दर्जनों उपाधि प्राप्त बुजुर्गों को उनके आदेश मिलने के बाद उन्होंने झुककर कानून प्रवर्तन हॉल छोड़ दिया। जब इन उपाधि प्राप्त बुजुर्गों द्वारा चियांग झान, लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग और अन्य लोगों का पीछा करने की खबर फैली तो पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र दहशत से भर गया। माहौल अभूतपूर्व रूप से तनावपूर्ण था। धर्मी मार्ग के प्रमुख संप्रदाय, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय, दानव भगवान मंदिर और सभी प्रमुख शक्तियां सदमे में थी। दिव्य आकार मंच युद्ध के मैदान की गहराई में, धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की गहराई में एक विशाल पर्वत शिखर पर एक पुरुष और एक महिला गर्व से खड़े थे। जब तेज हवा उनके खिलाफ बह रही थी तब भी उन्होंने अपनी भौहें नहीं सिकोड़ी। वे चियांग झान और लिंग पियाओक्सु थे जो अभी अभी आकाश से भागे थे। वरिष्ठ बहन, जब मैं दूर था तब वास्तव में क्या हुआ था? चियांग झान ने लिंग पियाओक्सु को देखा। उसकी चमकदार और रंगीन आंखें संदेह से भरी हुई थी। जब उसने पूछा, ये एक लंबी कहानी है। जब आप धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में गए तो श्री चू और मैं साधना करने के लिए राजा गुप्त क्षेत्र में गए। वहां जब हम दोनों दिव्य आकार चरण में कदम रखते हैं तो हमें अप्रत्याशित रूप से एक धरती को हिला देने वाला रहस्य पता चलता है। यह पता चला कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने के लिए एक भव्य गठन स्थापित किया था। उन्होंने संप्रदाय के सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और 10,000 साल के अभिशाप को तोड़ने के लिए उनके भाग्य का इस्तेमाल किया। इस आदमी ने हमें कदम रखने वाले पत्थरों की तरह माना। उसका दिल विश्वासघाती और डरावना था। श्री चू और मैं गठन को तोड़ना चाहते थे। हालांकि गार्जियन एल्डर ने अंतिम लड़ाई देखी। हम गंभीर रूप से घायल हो गए और बच गए। लिंग पियाओक्सु की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने कहा, उसके बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने हमें शिकार करने के लिए 10 संतों को भेजा। श्री चू और मैं भागते रहे। धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद यहां लड़ाई बहुत तीव्र थी। धर्मी और शैतान दाव इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे। उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन बस मामले में श्री चू पहले से ही रास्ता तलाशने के लिए किलिंग किंग मकबरे में जा चुके हैं और मुझे चिंता है कि आपके साथ कुछ हो सकता है। लियान यू पर्वत श्रृंखला में छिपकर आपने पीछे जो कुछ भी हुआ उसे देखा। मैं भविष्य में आपकी बात सुनूंगा। तो ये ऐसा ही है। चियांग झान ने यह सुनकर क्रोधित हो गया। हालांकि वो नहीं जानता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अपने शिष्यों के भाग्य का उपयोग 10,000 साल के अभिशाप को तोड़ने के लिए किया था। जीवन मृत्यु चरण को तोड़ सकता है या नहीं, ये सब उसकी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए था। यदि वह अपने सभी शिष्यों को चोट पहुंचाता तो वो निश्चित रूप से उसे मार डालता। इसके अलावा जैसे जैसे चांग झान की साधना का आधार बेहतर होता गया, उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और उसने कमोबेश भ्रामक भाग्य के बारे में कुछ समझ हासिल की। तथाकथित भाग्य वास्तव में एक परिवर्तन था जो किसी व्यक्ति के जीवन के उत्थान और पतन के कारण होता था। इस तरह की बात बेहद रहस्यमय थी और कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता था। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग ने इसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। मार्शल कलाकारों के लिए सामान्य परिस्थितियों में प्रतिभाशाली लोगों का भाग्य बेहद अच्छा होता था। इसलिए मार्शल आर्ट के मार्ग में कोई भी व्यक्ति जहां भी जाता, उसकी प्रगति बेहद तेज होती। वो भाग्यशाली अवसर और सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ प्राप्त करने में सक्षम होता। इसके विपरीत सामान्य लोगों को हर कदम पर कांटों से भरा होना पड़ता। ये कठिन और खतरनाक था और उन्हें घातक खतरों का भी सामना करना पड़ सकता था। बेशक सामान्य लोगों के पास भी ऐसे समय थे जब उनका भाग्य अच्छा था, लेकिन वे प्रतिभाशाली लोगों की तरह अच्छे नहीं थे। सरल शब्दों में कहें तो जब वे भाग्यशाली होते थे तो वे जो चाहे कर सकते थे, यहां तक कि देवता भी उन्हें रोक नहीं सकते थे। जब वे बुरे होते थे
तो उनके दांत ठंडे पानी में भी फंस जाते थे। इस तरह की अद्भुत शक्ति पहले से ही किसी व्यक्ति के जन्म के समय ही नियत होती थी, खासकर कुछ प्रतिभाशाली लोगों के लिए। मूल रूप से वे बहुत भाग्यशाली थे, लेकिन लूटे जाने के बाद ये निश्चित रूप से एक त्रासदी बन जाती थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के कार्यों ने चियांग झान और अन्य लोगों के साथ साथ अन्य सभी शिष्यों को भी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ये सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये बिल्कुल घातक था। जितना अधिक चियांग झान इसके बारे में सोचता, उतना ही वो क्रोधित होता। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु केवल स्वार्थी नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन की स्थापना भी की थी। जाहिर है, उन्होंने चियांग परिवार को नियंत्रित करने की तैयारी पहले ही कर ली थी। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एल्डर ने उन्हें लगभग मार डाला था। ये सभी चीजें बहुत दूर चली गई। ऐसा लगता है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह से टूटने वाला है। चियांग झान ने गहरी सांस ली और अपने दिल में क्रोध को बलपूर्वक दबा दिया। उसने कहा, इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु निश्चित रूप से उन्हें हर कीमत पर मार देंगे। शायद संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को जुटा लिया गया है। अगले दिन बहुत मुश्किल होंगे। वो किसी भी समय मर भी सकता है। मैंने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन तो क्या? दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के छिपे हुए इरादे हैं। वो मरने के लायक था। इसके अलावा हम किसी को भी हमें मारने की अनुमति नहीं दे सकते। लिंग पियाओक्सु ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी पतली भौहें ऊपर उठ गई और उसकी आंखों में दो भेदने वाली ठंडी किरणें दिखाई दी। बेशक दिव्य मार्शल संप्रदाय का विरोध करना एक पूर्व निष्कर्ष है। यह सिर्फ इतना है कि हमारी वर्तमान ताकत जंबो संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा मतलब है कि हमें एकांत में रहने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। जब समय आएगा, हम मामले की सच्चाई जनता को बताएंगे और अराजकता पैदा करेंगे। इस तरह दबाव कम हो जाएगा। चियांग झान बेहद चतुर और सावधान था। उसने पलक झपकते ही स्थिति से निपटने की योजना बना ली थी। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, यह सबसे अच्छा है अगर हम कुछ और प्रतिभाशाली लोगों से संपर्क करें। हमारे पास जितने अधिक लोग होंगे, हम उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। केवल ऐसा करके ही हम दिव्य मार्शल संप्रदाय से लड़ सकते हैं। लिंग पियाओक्सु ने यह सुनकर बार बार अपना सिर हिलाया। उसने अपने दिल की गहराई से चियांग झान की प्रशंसा की। हालांकि ये युवक केवल 17 या 18 साल का था, लेकिन उसका दिमाग दृढ़ और दृढ़ था। वो किसी भी तरह की समस्या से आसानी से निपटने में सक्षम था। ये बात अनगिनत जीवन और मृत्यु स्थितियों में पहले ही परिलक्षित हो चुकी थी। लिंग पियाओक्सु ने चियांग झान को देखा। उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। बड़ी बहन, मिस्टर चू खतरे में नहीं होंगे, है ना? चियांग झान को अचानक अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग द्वारा किलिंग किंग मकबरे की खोज करने के मामले का ख्याल आया और उसने चिंतित होकर पूछा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि किलिंग किंग मकबरा 4 निषिद्ध भूमियों में से एक है। मिस्टर चू की ताकत पहले से ही दिव्य रूप क्षेत्र, दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। भले ही वो खतरे में हो, लेकिन वो बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सक्षम होगा। लिंग पियाओक्सु ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, क्यों न हम जाकर देखें? अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो हम उसका ख्याल रख सकते हैं। चियांग झान ने सिर हिलाया। जैसे ही वो लिंग पियाओक्सुए के साथ अपराजेय युवा मास्टर चू हानफेंग को खोजने जा रहा था, उसने अचानक भौहें सिकोड़ ली। उसने दूर से एक मजबूत और विशाल ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। एक विशेषज्ञ आ गया है।